कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था। ये स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। वाशी गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में नाइक परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, जिसमें विधायक गणेश नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, समाज सेवक विजय वालुंज, नीलेश भोजने, वाशी गुरुद्वारा के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह के साथ अन्य मान्यवर एवं गुरुद्वारा के पदाधिकारी मौजूद थे। गुरु नानक जी का 552वां जयंती वर्ष है। वाशी में रहने वाले सिख समाज बंधु भगिनी इस शहर के विकास में दिल से जुड़े हुए हैं। मैंने अभी बताया कि दुनिया में ये शहर की पहचान एक अच्छा शहर है, जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे हेल्थ, गार्डन साफ सफाई का तो नाम मिला है। लेकिन ये शहर की खासियत है कि ये शहर में हर धर्म का, जात का, पंथ का, वर्ण का इंसान बहुत शांति से अपनी जीवन धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्मस्थल में जाते हैं, वहाँ पे अपनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन रास्ते पे आते टाइम में इंसानियत की भावना से वो व्यवहार करते हैं। और इसलिए इस शहर में शांति है, अमन है। और जैसे शांति होती है तो वहाँ पे प्रोग्रेस होता है। जहाँ पे झगड़े फसाद होते हैं वहाँ पे प्रोग्रेस रुक जाता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये शहर में जो इंसानियत को, भावना को लोग लेते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सभी धर्म के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम लोग गुरुद्वारा में आए, वहाँ पे दर्शन किया। बता दें कि गुरु पूरब के उपलक्ष्य में वाशी गुरुद्वारा में आरोग्य शिविर एवं रक्तदान शिविर आयोजित किया था, जिसकी जानकारी वाशी गुरुद्वारा के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ने दी। ये जो प्रोग्राम है आज सिखों के जो फर्स्ट गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर, जिसको हम प्रकाश पुरब कहते हैं, उस संबंधित को आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि बाहर से हमारे स्पेशल कीर्तन जत्था भी आया हुआ है। मेडिकल को लेकर हमने जो एक पिछले 2 साल से जो सब पूरे दुनिया ने जो फेस किया है, तो उसको भी सामने रखकर हेल्थ को लेकर हमने यहाँ पर मेडिकल कैंप भी रखा हुआ है, जिसमें कि फ्री आई टेस्टिंग चल रही है। न्यूरोपैथी का एक जो कैंप है वो चल रहा है, जो कि नर्व से रिलेटेड है। फिर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। होम्योपैथिक का जो कैंप है वो चल रहा है। आगे उन्होंने गुरु नानक जी ने समाज को जो सीख दी है उस बारे में भी जानकारी दी। गुरु नानक साहब ने अपने पूरी लाइफ में वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात की है। तो जो वर्ल्ड आज वुमेन्स की बात कर रहे हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, वुमेन्स को आगे किया जाना चाहिए, तो उनकी अगर गुरु नानक साहब जी की टीचिंग्स आप देखेंगे 552 ईयर्स पहले, तो वो एम्पावरमेंट की बात उन्होंने उस वक्त भी की थी, जिसका कि सिख रिलीजन में बखूबी जो है वो एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जहाँ पर कि मेल और फीमेल को एक तरफा जो है दर्जा दिया गया है। गुरुद्वारे में मेल भी साथ में बैठते हैं, फीमेल्स भी साथ में बैठते हैं, और जो राइट्स मेल को मिले हैं वो राइट्स जो है पूरे फीमेल्स को भी दिए गए हैं। और गुरु नानक साहब ने पूरे वर्ल्ड में जो है हमेशा पीस और हार्मनी का ही एक मैसेज दिया है कि कोई भी चीज़ है उसको हम एक प्यार से उसको ख़त्म कर सकते हैं। और पीस जो है उन्होंने मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया है। जहाँ पर आज हम धार्मिक तत्व पर, कभी हमारे यहाँ पर हम देखेंगे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ हो रही हैं या कुछ ऐसे, हाँ, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, तो गुरु नानक साहब जी का मैसेज जो है वो पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो सिख हैं या नॉन सिख हैं या कोई भी धर्म प्रवृत्ति को मानता हो, वो अपने धर्म की जो है वो रिस्पेक्ट सबके बारे में उन्होंने कही है। गुरु ग्रंथ साहब जी जो हमारे ऐतिहासिक जो हमारी जो ग्रंथ हैं, उसमें सिर्फ हमारे सिखों की ही वाणी नहीं है, महाराष्ट्र के जो संत हैं नामदेव जी, उनके बारे में भी वहाँ पर उनकी जो वाणी है वो भी दर्शित है। कबीर जी हैं, उनकी भी जो वाणी है वो दर्शित है। तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सबको जो है एक जैसा जो है दर्जा दिया गया है। वाशी गुरुद्वारा के उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह जग्गी ने गुरु का लंगर एवं वाहे कन्हैया क्लिनिक के बारे में भी बताया। आपने मेरे भाई कन्हैया क्लिनिक देखे आपने, ये भाई कन्हैया क्लिनिक भी मेरी जो चालू है, ये आपको मालूम है कि जिस समय युद्ध जंग हुआ करते थे, तो भाई कन्हैया जी को हुक्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का कि आपने
ये नहीं देखना कि लड़ाई में शहीद हुए सिंह वो गुरु के सिख हैं कि मुगल हैं, उनकी भी जाके मरहम पट्टी करो, उनको भी जाके पानी छिड़काओ। तो वही आज हमने पाई कन्हैया उनके नाम पे हमने क्लिनिक चालू की हुई है। गुरुद्वारा के अन्य सदस्यों ने भी इस दौरान अपनी भावना व्यक्त की। क्योंकि लॉकडाउन था ना, तो फिर पाबंदियाँ थी, क्योंकि वो तो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनी हुई थी कि जब कोरोना का इतना हो रहा है तो फिर इसलिए सब तरफ ये तो हमारे फ़ायदे के लिए। पर गुरु नानक देव जी की ये प्रकाश उत्सव आया है और इस पे हमारे लिए बड़ी खुशी, क्योंकि गुरु नानक ने दुनिया में एकता का संदेश दिया और गुरु नानक ने सब सर्व साझीवालता सबको सिखाने का है कि आपस में प्यार और एक ही पिता है, एक के ही हम बारक हैं, हमको सबको मिलजुल के कोई ऊंच नीच का सब वितकरा गुरु नानक ने अपनी गुरबानी में समझाया, जहाँ पर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में सिर्फ सिखों की नहीं, उन्होंने कबीर फरीद सब भक्तों की बानी भी गुरु ग्रंथ साहब जी में आज के, और साथ साथ में स्त्रियों का दर्जा जो सबसे महान उन्होंने दिखाया कि स्त्री और पुरुष महान है। उनसे पहले क्या होता था कि स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था, उनको कोई पूछता नहीं था, कोई सत्कार नहीं देते। लेकिन गुरु नानक देव जी जब आए तो उन्होंने स्त्रियों को सम्मान दिया और बराबर पुरुषों के कि जो भी काम है आप पीछे नहीं रहेंगे। सो क्यों मंदा आखिया जिन जम्मै जित जम्मै राजा, कि जो राजाओं को जन्म देती है उस स्त्री को हम नीचा क्यों समझते हैं, उसको क्यों हम नीचा गिरा देते हैं। तो ये सब समझाने के लिए बताने के लिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया और सबको बराबर का दर्जा दिया। आज सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का बर्थ एनिवर्सरी है 552। और सबसे बड़ी बात जो आज देखो पीछे 2 साल में क्या था, कोविड ने पूरे वर्ल्ड में देखा कि लंगर की जो प्रथा है वो पहले गुरु नानक देव जी से शुरू हुई। उनके मार्गदर्शन से उन्होंने जब 552 बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर उन्होंने जब लंगर की जो सेवा शुरू की, आज तक देखिए बिना किसी धर्म जात पात के वो लंगर आज भी शुरू है। आप देखिए पीछे जो लंगर चल रहा है, किसी भी धर्म जाति किसी का पूछा नहीं जाता है, जो भी आवे सो राजी जावे आके बैठ के लंगर पंगत में बैठ के छक सकता है। इतना ही कहता हुआ सबको मुबारकबाद देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी के ही मार्गदर्शन के हिसाब से उन्होंने घर के व्यापार के लिए जो हमको उस टाइम 20 रुपये का व्यापार करने के लिए लंगर लगाया हुआ है, वो लंगर आज हमारे से ख़त्म नहीं हो रहा है। इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप किसी जगह भी चले जाओ, वो ये हमारा जो निशान साहब दिखता है, निशान साहब का यही है कि दूर से भी कोई देखे कि यहाँ उसको हर चीज़ का आसरा मिलेगा। जैसे भाई अमरीक सिंह जी ने बताया है, भाई कन्हैया जी, ये हमारे एक बहुत बड़े मतलब गुरु नानक देव जी से लेके 10वें गुरु तक ये हमारे को सब यही सिखाया गया कि सर्व धर्म को साथ में लेके चलो। गुरु का लंगर आप देख ही रहे हो, डिस्पेंसरी का आप देख ही रहे हो, और ज़्यादा ना मैं कुछ बोलते हुए इतना मैं समाप्ति करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट द मेट्रो।